हेलो बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 11 का फिजिक्स पूरा कवर करने जा रहे हैं हम लोग। और इसमें इससे पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं। चौथा पार्ट हमारे सामने है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में हम एरर मेजरमेंट में जो एरर होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि एक्यूरेसी किसको बोलते हैं। एक्यूरेसी बेसिकली आप किसको बोलते हो, तो कोई भी बेसिकली कोई भी मेजरमेंट है उसका कोई एक वैल्यू होती है। मान लो सपोज करो कि ये आपके पास कोई स्केल है और बोला कि इसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो ये दे रखा है कि भाई ये एक्चुअल इसका ट्रू वैल्यू दे रखा है। ट्रू वैल्यू यानी कि इसका जो एक्चुअल वैल्यू दे रखा है और मतलब जो रियल में कितना है 30 सेंटीमीटर। ओके, अब 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब एक्यूरेसी क्या है कि आप जो मेजर करने जा रहे हो इसको, ओके, यहाँ से यहाँ तक मेजर आप करने जा रहे हो, तो ये जो ट्रू वैल्यू ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू है। ओके, ट्रू वैल्यू बोलो या इसका एक्चुअल वैल्यू बोलो। ट्रू वैल्यू जब मेजर कर रहे हो तो इस ट्रू वैल्यू को कितना नजदीक तक, कितना क्लोज तक आप मेजर कर पा रहे हो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब कि फिर से एक बार देखते हैं इसको कि मतलब आप इसके कितने नजदीक तक मेजर कर पा रहे हो, मतलब कितने क्लोज। एक्यूरेसी आपको बताता है कि हाउ क्लोज the measure value is, how close the measure value is to the true value। true value से कितना नजदीक में जो measured value है वो होगी। सपोज करके आपको ये दे रखा है और बोला कि भाई इसकी ट्रू वैल्यू है 30 सेंटीमीटर और उसके बाद इसको मेजर करने आप गए। तो जब मेजर करने गए तो कितना मिला आपको, तो हो सकता है 29.8 मिला और उसके बाद हो सकता है 29.6 मिला, उसके बाद 29.9 मिला। अब बताइए तो इन तीनों में से कौन सबसे एक्यूरेट है, जो कौन सबसे क्लोज है, इसके सबसे नजदीक कौन सा है, तो सबसे नजदीक ये है, सबसे क्लोज ये वैल्यू है। तो ये एक्यूरेट वैल्यू है, सबसे एक्यूरेट इन सब में से एक्यूरेट वैल्यू होगा। आप बोलोगे सर 30 क्यों नहीं नाप पा रहे। होता है कई बार कि मेजरमेंट जो होती है, मेजरमेंट में बेसिकली कई बार होता है कि आपको जब मेजर करते हैं तो थोड़ा सा उसमें एरर गलती होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है आपने एक और मेजरमेंट किया और वो मेजरमेंट कितना है 30.2 आ जाए, 30.2। तो अगर देखो तो इससे ज़्यादा मेजर कर रहा है लेकिन कितना ज़्यादा 0.2। तो क्लोज तो है लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा है, ये वाला क्लोज है सबसे ज़्यादा। तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बोलेंगे। कितना एक्यूरेट है, जो एक्चुअल वैल्यू के कितने नज़दीक तक मेजरमेंट हो पा रहा है उसको हम एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं। एक्यूरेसी हम उसी को बोलते हैं। ओके, कि कितना एक्चुअल क्लोज वैल्यू के कितने क्लोज है। प्रिसीजन किसको बोलते हैं, प्रिसीजन किसको बोलेंगे। अब सपोज करिए कि इसको 30 को आप मेजर करने जा रहे हो और आपने मेजर किया, तो एक बार मेजर किया आपने तो कितना मेजर हुआ, तो हो सकता है कि 28.5। उसके बाद अगला वाला जो मेजरमेंट आया कितना आया, तो ये आया 28.52। उसके बाद अगला वाला जो मेजरमेंट किया वो कितना आया 28.523। तो देखिए ये जो वैल्यू है, तीनों जो मेजर किया आपने, ये और ये आप देख सकते हो कि 30 से काफी डेविएट हो रहा है। डेविएट मतलब 30 से काफी दूर की वैल्यू है, लेकिन फिर भी डेसिमल के कितने ज्यादा प्लेस तक आप मेजरमेंट यहाँ पे कर पा रहे हो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब डेसिमल से कितने ज्यादा पॉइंट्स तक आप मेजरमेंट कर पा रहे हो। तो इन सब में देखोगे सबसे डेसिमल से सबसे ज्यादा मेजरमेंट, सबसे आगे तक मेजरमेंट, सबसे ज्यादा डिजिट तक मेजरमेंट कौन कर पा रहा है, ये वाला कर पा रहा है। तो इसको बोलेंगे कि ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। एक प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसीजन मतलब जो इसको बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब डेसिमल के कितने ज्यादा पॉइंट्स तक आप मेजरमेंट कर पा रहे हो, राइट। प्रिसाइज वैल्यू कोई जरूरी नहीं कि एक्यूरेट वैल्यू हो। प्रिसीजन देखिए एक्यूरेट वैल्यू तो क्या है, एकदम बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे तो 30 से तो काफी हटके है, तो ये 30 से काफी ज्यादा हटके है, तो ये एक्यूरेट वैल्यू हो कोई जरूरी नहीं है। प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसीजन जो है ये प्रिसाइज वैल्यू क्या है, मतलब कि सबसे ज्यादा डिजिट्स है लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। मतलब कोई जो प्रिसाइज वैल्यू होगा, प्रिसीजन की मतलब प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
आई बात समझ में, प्रिसीजन में, और इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि सपोज करिए कि आपने कोई चॉकलेट ही खरीदी, और चॉकलेट खरीदा और चॉकलेट पे लिखा है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम लिखा आपने, तो आपने मेजरमेंट किया 10.2, 10.25, 10.4 ऐसे करके और लिखा है, और एक आया कि कितना 9.7 आया। ओके, तो ये बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ट्रू वैल्यू आपकी कितनी है, ट्रू वैल्यू है 10 ग्राम। बोला कि 10 ग्राम ये होना चाहिए चॉकलेट, लेकिन ट्रू वैल्यू से कितना नज़दीक। अब देखिए ट्रू वैल्यू के सबसे नज़दीक कौन सा वैल्यू है, सबसे नज़दीक ये वैल्यू है, तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। प्रिसाइज वैल्यू की बात करूं, अगर इनमें से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा, डेसिमल से सबसे, डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा जिसमें पॉइंट्स हो, डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हो, तो देखोगे तो सबसे ज़्यादा डेसिमल के सबसे ज़्यादा डेसिमल से सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसके हैं, इसके हैं। ओके, इससे तो ये हम बोलेंगे कि ये कौन सा है, ये आपका प्रिसाइज वैल्यू है। दिस इज द ये प्रिसीजन आपको बताता है कि कितना प्रिसाइज वैल्यू है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ये प्रिसाइज वैल्यू कोई जरूरी नहीं कि एक्यूरेट वैल्यू हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक और एग्जांपल, सपोज आपको मेजर करने के, मेजरमेंट के लिए अलग अलग स्केल आप देखते हो। आप खुद को अपने आप को वजन करना हो, या कुछ चावल गेहूँ वजन करना हो, दाल वजन करना हो, तो आप क्या करते हो कि एक बड़ा सा वजन करने वाला जो तराजू मिलता है, या फिर जो आपको इलेक्ट्रिक वाली स्केल भी मिलती है, तो उसमें क्या होता है, आपने रखा 2 किलो या 10 किलो चावल और मेजर हो गया। अब उस चावल में 2-4 दाना ऊपर नीचे भी हो, 4 दाना 10 दाना ऊपर नीचे हो, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, अब क्या करते हो कि उसके बाद आप, लेकिन आप सोना मेजर करना है, तो सोना मेजर करने के लिए आप छोटा सा स्केल आप यूज करते हो कि नहीं, और छोटा सा स्केल यूज करते हो, उसमें बिल्कुल आप उसमें 0. समथिंग 0.00 और 2 और ये 0.003 ऐसे करके बहुत आगे तक डेसिमल के कोई आगे डिजिट तक आप मेजरमेंट करते हो। तो वहाँ पे गोल्ड के लिए हाई प्रिसीजन वाला स्केल यूज किया जाता है, और चावल दाल के लिए कम प्रिसीजन वाला स्केल यूज किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये चीज़। ओके, बहुत आसानी से। तो चावल वाला जो स्केल यूज हुआ वो कम प्रिसीजन का है, और सोने को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज हुआ वो हाई प्रिसीजन वाला यूज किया है, क्योंकि वहाँ पे 1 मिलीग्राम का भी वहाँ पे वैल्यू होता है। ये मिलीग्राम का भी काफ़ी अच्छा खासा वैल्यू होता है, तो मिलीग्राम तक भी मेजर करना है। अब बात करते हैं कि एरर क्या होता है, तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, प्रिसीजन और ये इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब समझ में आ गया होगा। अगला चीज आती है कि भाई एरर क्या होता है, क्या होता है एरर। तो एरर बेसिकली देखिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी आपको कुछ भी सामान बेच रही है, उसके बारे में बोलेगी कि भाई इतना ग्राम है या इतना मीटर है, या कोई भी वैल्यू आपको दी जाती है। तो सपोज करिए आपके पास 10 ग्राम लिखा गया, 10 ग्राम। ठीक है, अब ये 10 ग्राम बोला कि भाई 10 ग्राम होगा, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपने पेमेंट किया है, आपने खरीदा है, पैसे दिया है, तो आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं इसको मेजर करके रहूँगा कि भाई सच में 10 ग्राम है कि नहीं। ओके, तो आप देखिए, आप जब आते हो आप मेजर करते हो, तो एक बार मेजर करते हो 10.1 ग्राम आता है, एक बार मेजर करते हो 10.2 ग्राम आता है, एक बार मेजर करते हो 9.9 ग्राम आता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जो दे रखा है उसमें प्रिंटेड है, वो क्या है, ये है बेसिकली ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू है, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ओके, और ये जो वैल्यू आपको आपने जो मेजर कर रहे हो, ये कौन सा है, ये है मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है ना। अब ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस आता है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस आता है उसी को एरर बोलते हैं। ठीक है, तो एरर जो होता है, एरर वो क्या होता है, दिस इज द बेसिकली ट्रू एंड इसको क्या बोलते हैं, तो बेसिकली ट्रू वैल्यू और इसके बीच का जो डिफरेंस आता है, किसका, तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू, राइट, समझ में आई बात। अब कई बार होता है कि देखिए ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू घटाएंगे, 10 में से 9.9 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 10 में से 10.1 घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। एरर को पॉजिटिव हमेशा रखते हैं, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसमें
मॉड लगा देते हैं जिससे कि माइनस अगर आए तब भी प्लस हो जाए, यानी कि एरर हमेशा प्लस में लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं हम एरर को, तो इसलिए मॉड लगा देते हैं, ठीक है ना। ये मॉड यानी एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि ये ट्रू वैल्यू किसको बोलूँ, किसको ए नॉट है और ये मेजर्ड वैल्यू सपोज करके ए है, तो एरर किसको बोलेंगे, एरर डेल्टा ए, एरर डेल्टा ए अगर बोलूँ तो डेल्टा ए क्या होगा, ए नॉट माइनस ए नॉट क्या है, ये है ट्रू वैल्यू और ये है मेजर्ड वैल्यू, इसका मॉड लगा दीजिए, ठीक है ना, इसका मॉड लगा देंगे, ये आएगा समझे, इसका मॉड ये लगा देंगे, ये है एरर, इस तरह से एरर हम मेजर करते हैं या एरर इसको बोलते हैं। जो भी हम क्या करते हैं, क्या मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा एरर आने के चांसेस रहते हैं। अब ये एरर क्यों आते हैं भाई, क्या किस तरह के एरर होते हैं, तो वो एरर्स के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि भाई ये एरर आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर हो सकता है और दूसरा रैंडम एरर हो सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या क्या है भाई, तो सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये सिस्टमेटिक एरर में क्या है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वही पुराना हो, वही गड़बड़ हो, उसी में कुछ कमी हो, बहुत रखे उसमें जंग लग गया है या कुछ उसमें फॉल्ट आ गया है, जितना दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं रहा। कई बार होता है वजन करने वाले पे आप चढ़ते हो, देखते हो भाई, अब वजन करने वाले पे जो स्केल होती है उस पर आप नहीं, अभी स्केल पे चढ़े नहीं तभी वो 10 ग्राम 20 ग्राम आगे पीछे दिखाता है, तो एक तरह से वो एरर है, या बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट हो गया है, किस तरह से, तो अलग अलग तरीके से ये सब जो इंस्ट्रूमेंट जो एरर्स है वो हम सिस्टमेटिक एरर में रखते हैं। तो एक क्या है, तो पहले तो इसके भी टाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, तो पहले कुछ एरर में गड़बड़ी है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट में आपका पहले से गड़बड़ी है, उसको कैलिब्रेट नहीं किया है, कैलिब्रेट का मतलब उसको सेटिंग अच्छे से नहीं किया गया, उसको जीरो दिखाना चाहिए तो जीरो नहीं दिखा रहा है, जहाँ पे जीरो दिखाना चाहिए वहाँ जीरो नहीं दिखा रहा है, और जहाँ पे तो यानी वहाँ पे उस पर एरर आ गया है, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन नहीं की गई है, और या उसका प्रॉपर डिजाइन बढ़िया नहीं है, मतलब सस्ता माल है ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना, सस्ता माल है तो वहाँ पे सस्ते खरीद के ले आए और वो डिज़ाइन उसका सही नहीं है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। उसके बाद इस क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटेड टेक्निक। सपोज कर कि भाई मेजरमेंट करना है और मेजर करने वाले को पता नहीं कैसे करना है, ठीक है। अब मान लो कि ये है स्केल है, इसका मेजर करने के लिए जो सही तरीका है, मान लो कि कोई ये पॉइंट है 15 को देखना है तो बिल्कुल ऊपर से देखना होता है, ऊपर से, लेकिन आप कैसे देख रहे हो, ऐसे साइड से देख रहे हो, एरर आ जाता है। तो सिस्टम आपको तरीका ही नहीं पता किसी को, अगर मान लो यानी कि टेक्निक नहीं पता कैसे सही में मेजर करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए किन चीज़ों को, एक्सपर्ट नहीं है, मतलब मेजरमेंट करने वाला एक्सपर्ट नहीं है, तो उस समय क्या होगा, इस टेक्निक सही नहीं लगाएगा, प्रोसेस सही नहीं लगाएगा, तो वो उसको एरर यहाँ पे आ जाता है, ओके। उसके बाद आती है कि भाई पर्सनल एरर, तो कई बार होता है कि ऑपरेटर्स का सेटिंग अच्छा सही से नहीं है, या सेटिंग करने वाला ये मेजरमेंट लेने वाला ओवर कॉन्फिडेंस में केयरलेस हो गया, केयरलेसनेस की वजह से बोले क्या, अरे मैं तो कर ही लूँगा, या कैसे भी आएगा मेरा तो सही आएगा, है ना, कई सारे लोग बोलते हैं। तो वैसे केसेस में यानी केयरलेसनेस अगर है, देखने में ऑब्जर्व बढ़िया से नहीं किया, तो कुल मिला के पर्सनल एरर या करने वाले की प्रिकॉशन मतलब काफ़ी केयरफुलनेस नहीं है, तो फिर उसमें एरर आ जाता है। रैंडम एरर क्या होता है भाई, सपोज करो आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो और तब तक पता चला वोल्टेज भाई हाई हो गया या वोल्टेज लो हो गया, ओके। मेजरमेंट कर रहे हो, पता चला बगल से कुछ गाड़ी निकल गई तो बहुत जर्क हो गया, बहुत झटका लग गया, तो ये सब सारे क्या है, रैंडम एरर है। रैंडम एरर मतलब कि ऑल ऑफ सडन कुछ एरर आपके यहाँ पे आ गए, तो वो रैंडम एरर इस तरह के आपको यहाँ पे आएगा, राइट। वोल्टेज में चेंजेस, टेम्परेचर मान लो बढ़ गया, ओके, टेम्परेचर मान लो कि सब ऑल ऑफ सडन टेम्परेचर बढ़ गया, आपने एसी चला दिया किसी ने, और या फिर इस तरह के कुछ टेम्परेचर वगैरह में चेंजेस आ गए, तो ये जो आएगा ये सारे रैंडम एरर होते हैं। उसके बाद लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर। अच्छा पहले लीस्ट काउंट क्या होता है, तो लीस्ट सबसे पहले तो लीस्ट काउंट देखते हैं, राइट। लीस्ट काउंट स्केल से कम आप क्या मेजर कर सकते हो, कितना मेजर कर सकते हो। एक स्केल में आप देखोगे पहले क्या है, एक तरफ में सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर में 10 पार्ट हैं, ओके। तो इस यानी कि एक सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर है, एक पार्ट को 1 मिलीमीटर बोलेंगे, तो कम से कम कितना मेजर कर सकते हो आप, वो मिलीमीटर के बराबर मेजर कर सकते हो, उससे कम तो मेजर नहीं कर सकते,
जो सबसे छोटा से छोटा इसका डिवीजन है वही तो मेजरमेंट कर सकते हो। सबसे छोटा से छोटा डिवीजन कौन सा है? तो मिलीमीटर का है। तो ये डायरेक्टली हम मेजर करना हो, सपोज करो इसको मेजर करना है, तो क्या मेजर कर पाओगे? सबसे ज़्यादा सबसे कम से कम जो मेजरमेंट कर पाओगे एक इसके मतलब इसके छोटे डिवीजन के बराबर कर पाओगे, यानी कि मिलीमीटर कर पाओगे। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली जो सबसे छोटा से छोटा मेजरमेंट कर सकते हो उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटा से छोटा हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का, राइट। ये चीज तो यहाँ पे लीस्ट काउंट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, राइट। यही इसको मेजरमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होपफुली आपको समझ में आ गया। और ये क्या होता है कई बार जो लीस्ट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होती है लीस्ट काउंट उसकी होती है जो है ना, लीस्ट काउंट में कुछ एरर हो आ जाती है तो हम उसको बेसिकली लीस्ट काउंट एरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होपफुली आपको समझ में आ गई। अभी हम देख भी रहे थे कि एरर क्या होता है, जो मैंने अभी बताया कि एरर क्या होता है वही एब्सोल्यूट एरर होता है बेसिकली। क्या है मतलब? तो मतलब ये है कि जो ट्रू वैल्यू होती है किसी क्वांटिटी की और उसका जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो उनका जो डिफरेंस आता है उसी डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं या एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कि आपने चॉकलेट ही खरीदा और उस पर 10 ग्राम लिखा हुआ है तो 10 ग्राम जो वैल्यू लिखा हुआ है बेसिकली वो ट्रू वैल्यू है उसकी, वो लिख के जो दिया गया है वो उसकी ट्रू वैल्यू है। और उसके बाद आपने अपनी तरफ से जो मेजर किया, सपोज करिए 10 ग्राम है और ये दे रखा है, ये किसने लिखा है? ये पैकेट के ऊपर लिख रखा है, मटेरियल के ऊपर लिख के रखा हुआ है। अब आपने अपने से मेजर किया, नहीं भाई मैं नहीं मानूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना है ये। कई बार होता है ना कि आप सामान लेके आए 1 किलो का चीनी लेके आए और फिर आप घर पे मेजर करते हो कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ कि सच में 1 किलो है या नहीं है। तो वही सेम चीज़ है, 10 ग्राम लिखा है, आपने मेजर किया तो हो सकता है 10.2 ग्राम है, ओके। ज़्यादा होगा तो आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन कम होता तो फिर आप हल्ला मचाते। तो आपने फिर और एक बार मेजर किया तो देखा रहे 9.9 ग्राम आ गया इस बार, तो 9.9 ग्राम है, ये इसका ट्रू वैल्यू है और ये इसका मेजर वैल्यू है, ये इसका मेजर वैल्यू है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया क्या? तो इनका ट्रू, इसको मैं बोलता हूँ भाई ये ट्रू वैल्यू है और ये इसका ये मेजर वैल्यू है, ये दोनों मेजर वैल्यू है, ओके। तो इनका जो डिफरेंस आएगा इसका 10 माइनस 9.9 ये है आपका एरर, बेसिकली ये एरर है, ये बोलता हूँ एरर है, राइट। और उसी तरह से इसके बीच में भी एरर निकाल सकते हैं, 10 माइनस 10.2 ये क्या है? एरर है, ठीक है, डेल्टा ए, करेक्ट है। ये है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस। कई बार होता है, देखिए ये नेगेटिव वाला तो हम मॉड लगा देते हैं इसमें, तो ये ट्रू जो एरर निकाल रहे हैं हम उसी को एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एरर क्या है? एरर या एब्सोल्यूट एरर है क्या? तो मीन वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है या ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू एक ही होती है। ट्रू वैल्यू या मेजर ट्रू और मीन वैल्यू एक ही होती है, ओके। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू एक ही होती है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है, करेक्ट है, समझ में आएगा। अब उसी को रिलेटिव एरर क्या है? तो रिलेटिव एरर हम निकालते हैं किसी मतलब यहाँ पे जो है ना, रिलेटिव एरर क्या बोलेंगे तो हम ये एक और चीज़ है कि सारे एरर्स को हम क्या करेंगे, सारे एरर्स को ये कर लेते हैं। सारे एरर्स सपोज करके हमारे पास 5 रीडिंग लिया मैंने, सपोज करके 5 मैंने रीडिंग लिया, 10 ग्राम था तो 10 ग्राम को मैंने क्या किया, 5 रीडिंग लिया और 5 रीडिंग लेके और हमने उसको ये किया। सपोज करके 10 ग्राम तो आपका एक्चुअल वैल्यू है और 10 का आपने मेजर किया और कभी आया कितना 9.9, कभी आया 9.8, कभी आया 10.1, कभी आया 10.2, ओके। तो ये जो है इनका डिफरेंस निकाला आपने इन दोनों के बीच में, इसके इस बीच में, इसके इस बीच में, इसके इस बीच में, तो आपको क्या निकलते आए? एरर निकलते चले गए। और उन सारे एरर्स का हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, मीन एरर निकलता है, मीन एरर। यानी इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो सपोज करके डेल्टा ए 1 आया, डेल्टा ए 2 आया, डेल्टा ए 3 आया और डेल्टा ए 4 आया। इन सबको ऐड करके और डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 बार हमने लिया है। तो इसका जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस बस ये डिफरेंस आया वो एरर हो गया और इन सब का ऐड करके और
4 से डिवाइड किया तो हमें मीन एरर निकल आता है। आई बात समझे? जब मीन एरर निकल आया और हम जो है मीन एरर निकल आया, अब देखिए रिलेटिव एरर बोल रहा है। रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे आप? तो रिलेटिव एरर सपोज करके आपने आप जो एरर आ गया, एक बार फर्स्ट एरर आपका आ गया, ठीक है। रिलेटिव किसी चीज का रिलेटिव वैल्यू कैसे निकालते हो? रिलेटिव एरर कैसे निकालते हो? तो जो एरर सपोज करके एरर आ गया आपका, और ठीक है मीन बोल रहा है। मीन का मतलब कि सपोज करके एक से ज्यादा आपने मेजरमेंट लिया तो वो सबको ऐड करके और डिवाइड कर दिया 4 से, तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि मीन एरर किसको बोलते हैं। अब मीन एरर डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी, ये एक्चुअल वैल्यू क्या है? मतलब ट्रू वैल्यू। ओके, तो एक सो हम बोलेंगे कि एरर डिवाइडेड बाय जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, एरर हो और ट्रू वैल्यू, ये ठीक है। तो ये डेल्टा ए बाय ए जो है ये नॉट आएगा, ये आएगा डेल्टा ए बाय ए नॉट, राइट। तो डेल्टा ए बाय ए नॉट ये है क्या? ये है रिलेटिव एरर। किसके रिलेटिव? तो एक्चुअल वैल्यू के रिलेटिव। एक्चुअल वैल्यू मतलब जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के साथ हम यहाँ पे, तो ये रिलेटिव वैल्यू रिलेटिव एरर आपको दे रहा है, ये रिलेटिव एरर आपको देगा। एरर निकाल लिया और ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो आपको ट्रू वैल्यू मतलब रिलेटिव एरर निकल गया। रिलेटिव बोलो, एरर बोलो या फ्रैक्शनल एरर बोलो, दोनों सेम है। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, देखिए फ्रैक्शनल, किसी का फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इस तरह से निकालते हैं, या रिलेटिव एरर बोले सेम है। परसेंटेज निकालना आपको, तो परसेंटेज आपको निकालने के लिए क्या, जैसे पूरा जैसे नॉर्मल आप 11 9 10 में जैसा आप करते थे परसेंटेज निकालते थे, वही सेम चीज चल रहा है, कोई यहाँ पे अलग चीज नहीं चल रही है। ओके, तो इसको परसेंटेज में इसका चेंज करना है, तो फ्रैक्शन आपको पता है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं? वही सेम हमने यहाँ पे किया है, राइट। हमने एरर निकाल लिया, तो एरर हमने निकाल लिया, देखिए एरर आपका आ गया, तो एरर आप यहाँ पे, ठीक है, तो एरर यहाँ पे आ जाएगा आपका एक बार, ठीक है। तो एरर आ गया, ये एरर आ गया, एरर बोले या एब्सोल्यूट एरर आया, तो डेल्टा ए आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है? तो डेल्टा ए बाय ए नॉट, ये क्या है? तो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर, राइट। अब इसके बाद परसेंटेज एरर क्या है? तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये परसेंटेज एरर 100 से मल्टीप्लाई करिए तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा आपको। समझ में आई बात? ये बहुत आसान है, चीज़ें बहुत बढ़िया, बहुत ईजी है, और आप पहले से रिलेट करके देखिए। एरर एक बार निकल गया, तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर एक ही चीज़ है, मतलब उसके एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो फ्रैक्शनल एरर मिल गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज एरर मिल गया। ओके, कैसे निकालते हो परसेंटेज? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हो? 100 रुपये का चीज़ है, 102 रुपये में आपने बेच दिया, ठीक है, तो वहाँ पे कितना प्रॉफिट हो जाता है? 100 रुपये का चीज़ है और आपने कितने में बेचा? तो आपने 102 रुपये में बेचा, कितना प्रॉफिट हो गया? तो डेल्टा ए प्रॉफिट 2 रुपये का हो गया, है ना। तो परसेंटेज अगर निकाले तो कितना होगा? जो परसेंट मतलब फ्रैक्शनल प्रॉफिट डेल्टा ए बाई ए नॉट, यही तो 2/100 करेंगे ना। अब मान लीजिए इसको परसेंटेज में चेंज करना, तो क्या करते हो? तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं, है समझ में बात? तो और कुछ नहीं है यहाँ पे, आगे होपफुली समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पे चीज़ें जो लिखी है वो चीज़ मैं बता चुका हूँ, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है मतलब कि ये कुछ एग्जाम्पल जो दे रखा है इसको देख लेते हैं एक बार, क्या है इन्होंने दे रखा है एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल वही, अब ये क्वेश्चन है कि मेजरमेंट किया गया और क्या क्या है कि मेजरमेंट सेकंड में मेजरमेंट किया गया और कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ओके। और तो देखिए ये जो वैल्यूज है ना, जो मेजर आप कर रहे हो, ये क्या है? ये मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। द रीडिंग टाइम आउट टू बी, ये मेजर वैल्यू, ये मेजर वैल्यू, ये मेजर वैल्यू, ये मेजर वैल्यू और ये सारे मेजर वैल्यू मेजर किया है। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ओके। तो अब देखिए इसमें आप बोलोगे स्पेशल, इसमें ट्रू वैल्यू तो दिया नहीं है, ट्रू वैल्यू नहीं दिया, या ट्रू वैल्यू नहीं दिया तो क्या करें? या मीन वैल्यू नहीं दिया, तो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबको ऐड करके और उससे डिवाइड, 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो ये इससे ट्रू वैल्यू मिल गया। दिस इज द ट्रू मीन वैल्यू, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ये मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू है ये, ठीक है ना। ये मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू है, और यानी यही आपका एक तरह से क्या है?
तो ये आपका मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू है। उसके बाद आप इसी से कंपेयर करेंगे, आप इसका मतलब इसी से कंपेयर कर करके और सब्ट्रैक्ट कर करके और सबका एरर निकाला आपने। देखिए एरर पहले वाले का एरर कितना है, ये आपका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, और सबके साथ एरर निकाला है। मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, ये एरर, मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू का ये आएगा। इसी तरह से एरर निकाला है और सारे एरर्स को यहाँ पे डिवाइड करके कितने कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स से डिवाइड कर दिया तो ये मीन एरर निकल आया। ठीक है, ये पहले वाले में एरर, दूसरे में एरर, तीसरे में एरर, चौथे में एरर, पांचवें में एरर। एक और चीज़, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जहाँ पे नेगेटिव आया वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव कर देना है। सारे एरर्स को डिवाइड करके कितने हैं टर्म्स, 5 है, तो 5 से डिवाइड किया तो आपको मीन वैल्यू मिल गया। आई बात समझ में, ये चीज़ यहाँ पे निकाला गया है। और उसके बाद तो ये आपका ये है क्या, ये मीन वैल्यू, सॉरी ये है आपका क्या, तो हाँ मीन एरर है। ओके, ये मीन एरर है। क्यों मीन एरर है, क्योंकि 5 से डिवाइड किया, सारे एरर्स को निकाल के ऐड किया और 5 से डिवाइड किया, जितने टर्म्स है उससे डिवाइड किया तो आपको मीन एरर मिल गया। ये पहले में एरर, सेकंड में एरर, दूसरे तीसरे में एरर, चौथे में एरर, पांचवें में एरर, सबको डिवाइड सबको जोड़ के 5 से ऐड किया तो आपको मीन एरर मिल गया। मीन निकालते कैसे हैं, सबको ऐड करके और जितने टर्म्स होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो मीन वैल्यू आ जाती है। और एक बार मीन वैल्यू आ गई तो आपको क्या चाहिए, परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो परसेंटेज फ्रैक्शन एरर कैसे निकालना है, तो फ्रैक्शन एरर निकालने के लिए हम क्या होता है आपको मैं बता रहा कि डेल्टा ए बाई ए नॉट, ये फ्रैक्शन एरर है। तो ये आप डेल्टा ए और ये ए नॉट, उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा परसेंटेज एरर, जो कि यहाँ पे आपको निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे एरर्स आते हैं उसी तरह से हम इनका कैलकुलेशन मतलब कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। कई बार मान लीजिए कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपने ऐड किया, और या जैसे कि 2 लेंथ आपने मेजर किया, ये लेंथ और ये लेंथ। अब इनके लेंथ में मेजरमेंट में भी कुछ गड़बड़ी आई होगी, कुछ एरर आया होगा, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कुछ एरर आता है, वो हम कैसे करेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम उसको करेंगे मिक्स पार्ट में। ओके, तो तब तक ये ये पार्ट को आप अच्छे से समझिए, और इससे पहले के सारे पार्ट्स को आप देख लीजिए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और सारे के सारे पार्ट्स आते जाएंगे, अगला चैप्टर भी आता जाएगा, इसलिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे कि आप जल्दी जल्दी आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।